Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all have done your previous lecture. ठीक है, ये है हमारे पास एक्सरसाइज 2.2. एक्सरसाइज 2.2 के 10 क्वेश्चंस हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डू दिस. ओके, फर्स्ट वी हैव टू फर्स्ट आई एक्नॉलेज अबाउट योर होमवर्क. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग होमवर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. Every Tuesday class 8 you have to come and submit your assignment and notebooks also. And second thing is that you have to write done, noted या present in your comment section. So for that particular the reason behind is that कि we have to mark your attendance. और अगर आप इस तरह से comment करेंगे then we can easily mark your attendance. Okay. एक्सप्रेस द फॉलोइंग डिनरी इनटू बाइनरी सिस्टम. बेटा डिनरी कहते किसे हैं? डिनरी उसे कहते हैं डेसिमल को. जैसे अगर मैं बेस 2 की बात करूं, बाइनरी की बात करूं, तो बाइनरी को हम बेस 2 भी कहते हैं. बाइनरी को हम बेस 2 भी कहते हैं. इसी तरह जैसे कि हम बाइनरी को बेस 2 भी कहते हैं, इसी तरह हम डेसिमल को डिनरी भी कहते हैं. ठीक है. अच्छा, मैंने बहुत शुरू में एक बात बताई थी कि हम डेसिमल में अगर आ रहे हैं, डेसिमल में आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. अगर बेस 5 से आ रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. बेस 2 से आ रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन अगर हम बाइनरी या बेस 5 में जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? डेसिमल से. हम डेसिमल से कहीं और मूव करना चाह रहे हैं, किसी और सिस्टम में, तो वी ऑलवेज यूज़ दिस एलसीएम मेथड. अगर ये बेस 2 ना होता, बेस 5 होता, तो मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लेती. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. स्टार्ट फ्रॉम दिस. अगर आप देखिए 7 को, 2 3 ज़ा 6, 1 इज़ द रिमाइंडर ओवर हेयर. 2 1 ज़ा 2, 1 इज़ द रिमाइंडर ओवर हेयर. ये आगे कंटिन्यू हो भी नहीं सकता, क्योंकि ये आगे कैसे कंटिन्यू होगा? ये आगे कंटिन्यू नहीं हो सकता है, क्योंकि रीज़न बिहाइंड इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि 1 2 से छोटा है. हम कैसे लिखते हैं? फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप में लिखना शुरू करूँगी. 1 1 1 इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट क्वेश्चंस टू जस्ट क्लियर कॉन्सेप्ट. We have done question number 11. Now we are going to do question number 13. 12 is homework for you. ये है हमारे पास 9. जाना है हमने बेस 2 में, बाइनरी में, तो डिवाइड एलसीएम किससे लेंगे हम? 2 से. 2 इंटू 4 8. 2 4 ज़ा 8 होता है एंड 1 इज़ द रिमाइंडर. 2 2 ज़ा 4, 0 इज़ द रिमाइंडर. 2 1 ज़ा 2, 0 इज़ द रिमाइंडर. आप फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, बॉटम टू टॉप आंसर लिखना शुरू करेंगे. लेफ़्ट वो होता है जहाँ से हम इंग्लिश लिखते हैं, राइट वो होता है जहाँ से हम उर्दू लिखते हैं, बॉटम हम कहते हैं सबसे आखिर, और टॉप हम कहते हैं सबसे ऊपर. ठीक है. हम आंसर हम दोबारा देख लेते हैं इसको. 2 इंटू 4 8, 1 इज़ द रिमाइंडर. 2 इंटू 2 4, 0 इज़ द रिमाइंडर. ठीक है. प्रॉपर पूरी आप लाइन ड्रॉ करके इस तरह से रिमाइंडर लिखेंगे. 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2, 0 इज़ द रिमाइंडर. अब आप देखिए हम लिखना शुरू करते हैं. 1, मैं इसको हाइड कर लेती हूँ. 1 0 0 1. ठीक है. जिस तरह से तरीका लिखा है ये देखिए. 1 0 0 1 इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन. अब आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16. ठीक. अब आप यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन नंबर 16 है, यानी कि बाकी जो आपकी क्वेश्चन है 11 से लेके 20 तक ये क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन आपका होमवर्क है. 32 है बेटा ये. ठीक है. इसके स्टेप ज़्यादा थे इसलिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं. 32 है ये. 2 इंटू 1, 2 1 ज़ा 2. ठीक है. 1 यहाँ पर देखिए कैरी में चला गया तो ये 12 बन गया. 2 6 ज़ा 12, यानी मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी 2 16 ज़ा 32, नो प्रॉब्लम. लेकिन हम इस तरह से कर लेते हैं. 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, एंड 2 6 ज़ा 12, रिमाइंडर 0. नेक्स्ट आइए. 2 8 ज़ा 16, 0 रिमाइंडर. 2 4 ज़ा 8, 0 रिमाइंडर. 2 2 ज़ा 4, 0 रिमाइंडर. 2 1 ज़ा 2, 0 रिमाइंडर.
ठीक है, यानी रिमाइंडर हमारे पास 0 गया। क्यों गया? क्योंकि था ही 32, इवन इंटीजर था और हम डिवाइड कर रहे थे, 2 से एलसीएम ले रहे थे। आइए हम आंसर को लिखना शुरू करते हैं। 1 0 0 0 0 0 is the answer to this question. And one thing I have to mention here, ये बेस आप नहीं लगाएंगे ना, मैं मार्क्स नहीं दूंगी। डेसिमल की बेस तो हम नहीं लगाते, डेसिमल की बेस 10 होती है, बट हम डेसिमल को रेगुलरली यूज़ करते हैं, इसीलिए हम डेसिमल की बेस नहीं लगाते। इसकी बेस आप मेंशन करेंगे। आपने इस डेसिमल को कन्वर्ट किया है बाइनरी में इतनी मेहनत से, तो आप ये बेस लगाइए, और बेस इतनी बड़ी ना हो कि इसके साथ लिखिए। बेस को जो है आप छोटा सा लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में बेस 2, ठीक। ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। बेटा ये है 60, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 0 एज इट इज़, ठीक है। रिमाइंडर क्या बचा है यहाँ पे? 0। 2 1 ज़ा 2, 1 is carry. 2 15s are 30. 2 into 15 30, ठीक। 0 is the remainder. 2 into 7 14, 1 बच गया, 1 is the remainder. 2 into 3 6, 1 is the remainder. 2 into 1 2, 1 is the remainder, ठीक। अब आप देखिए, हम इसको फिर देख लेते हैं। 2 into 3 6, 0 एज इट इज़, 0 इज़ द रिमाइंडर। 2 into 1 2, 1 कैरी, 2 5s are 10, 0 इज़ द रिमाइंडर। 2 7s are 14, 1 इज़ द रिमाइंडर। 2 3s are 6, 1 इज़ द रिमाइंडर। 2 1s are 2, 1 इज़ द रिमाइंडर। आए हम लिखना शुरू करते हैं। 1 1 1 1 0 0 इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक। अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 खुद से। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अब आप इसमें देखिए 151 को अगर मैं देखूं, 2 7s are 14, 1 कैरी गया, तो 2 5s are 10, ये 11 था ना, तो 1 रिमाइंडर आ गया। 2 3s are 6, ठीक है, 2 3s are 6। अगर आप देखें तो ये देखिएगा, 2 3s are 6, 1 कैरी चला गया, 2 7s are 14, 1 इज़ द रिमाइंडर। 2 1s are 2, 1 कैरी चला गया, 2 8s are 16, 1 इज़ द रिमाइंडर। 2 9s are 18, 0 इज़ द रिमाइंडर। देखिए ये 18 है, ठीक है, थोड़ा मैसी हो रहा है, बट ये 18 है। 2 9s are 18, 0 इज़ द रिमाइंडर। 2 4s are 8, 1 is the remainder. 2 2s are 4, 0 is the remainder. 2 1s are 2, 0 is the remainder. फिर देख लीजिए, 151 था, 2 7s are 14, 1 यहाँ पे कैरी गया, 2 5s are 10, 1 is the remainder. 2 3s are 6, यहाँ पे 1 कैरी गया है, 2 7s are 14, 1 is the remainder. 2 1s are 2, 1 कैरी गया है, 2 8s are 16, 1 is the remainder. 2 9s are 18, 0 is the remainder. 2 4s are 8, 1 is the remainder. 2 2s are 4, 0 is the remainder. 2 1s are 2, 0 is the remainder. आइए हम इस आंसर को लिखना शुरू करते हैं। 1 0 0 1 0 1 1 1 is the answer to this question. I hope all of you understood that. Rest of the questions are homework. You have to done from 11 to 20 all questions, and do your work at your time, as you have to submit it on every Tuesday. Allah Hafiz.